दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिक 7 सीटर खरीदना चाहते हो ना और बजट है 21 से 22 लाख रुपए का, तो ये आप 9S का पैक 1 अबव वाला वेरिएंट खरीद सकते हो। 79 किलोवाट आवर के साथ में ये आपको वेरिएंट 21,95,000 जो है कॉस्ट करता है। और इस बजट के अंदर ना इससे बेस्ट डील इंडिया के अंदर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, जहां पे 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, इलेक्ट्रिक 7 सीटर कार, बॉर्न इलेक्ट्रिक, चार्ज अच्छे से होती है, रेंज बढ़िया देती है और बहुत कुछ है इस वीडियो के अंदर जो आपको जानने के लिए मिलने वाला है। तो अगर आप वेट कर रहे थे भाई 9S के पैक 1 वेरिएंट का, तो ये वीडियो आप पूरी जरूर से देख लेना। A to Z बात करेंगे इस पैक 1 वेरिएंट के अंदर महिंद्रा आपको दे क्या कुछ रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये पैक 1 वाला वेरिएंट खरीदते हो, बेसिकली पैक 1 अबव, तो चाबी जो है वो आपको कुछ इस तरीके की मिलती है जो इसके टॉप एंड वेरिएंट के साथ में दी जाती है। इनफैक्ट इसके अंदर जो बटन्स है वो भी सेम है, लॉक अनलॉक, बूट अगर आपको खोलना है वो खोल सकते हो, और अगर आपको गाड़ी का एसी चालू करना है वो भी आपको चाबी से करने का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। इनफैक्ट जो सेकेंडरी की है वो भी सेम है, महिंद्रा का इन्फिनिटी वाला जो लोगो है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। अब देखो मैं आपको सही बताऊं ना, तो इससे बेस्ट इलेक्ट्रिक 7 सीटर आपको इंडियन मार्केट के अंदर नहीं दिखेगी। रीजन बीइंग इसका प्राइस 21,95,000 के अंदर आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट देखने को मिलता है। एक शोरूम कीमत की बात कर रहा हूँ, ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली बात बोली क्यों है कि इससे बेस्ट कहीं भी नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो आप एक बार गाड़ी का फ्रंट लुक देखो भाई, फ्रंट से एकदम भाई अलग हटके मार्केट में अगर आपको चाहिए ना, तो इससे हटके आपको गाड़ी कहीं भी इंडियन मार्केट के अंदर नहीं दिखेगी। रीजन बीइंग इसके, आप सबसे पहले तो इंडिकेटर्स वगैरह देखो, डीआरएल्स आप देखोगे तो कंप्लीट डीआरएल्स भी बहुत ही कमाल के लगते हैं। और इनफैक्ट इसके अंदर जो दी गई हेडलाइट्स है ना, वो भी बिल्कुल सेम जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है वही सेम दे रखे हैं। सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है, नीचे की तरफ अलग से प्रोजेक्टर दे रखे हैं जो कि वेलकम वाले टाइम पे काम करते हैं। अगर मैं चेक करूं लॉक अनलॉक करने पे क्या ये काम करते हैं, मान लो मैं इस तरीके से लॉक करूंगा और अनलॉक करूंगा तो कोई भी फर्क इनके अंदर नहीं पड़ रहा है। तो कहने का मतलब लुक्स के तौर पे तो आपको यहाँ पे जरूर से मिल जाएंगे, बट हाँ एक चीज जरूर से आपको दिखाई देगी, जो ये इन्फिनिटी वाला लोगो है वो इल्यूमिनेटेड जरूर से है। मान लो मैं इसको लॉक करूं इस तरीके से, तो आप नोटिस करोगे ये इस तरीके से ब्लिंक करता है, दोबारा करूंगा तो ये अनब्लिंक जो है यहाँ पे होने वाला है। बट ऊपर की तरफ जो कनेक्टेड वाले डीआरएल्स हैं वो नहीं हैं, वो आप एक्सपेक्ट मत करना। और अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे तो एक्टिव जो ग्रिल्स हैं वही सेम दे रखे हैं। इनफैक्ट फ्रंट में सिर्फ मुझे जो चीज़ों का डिफरेंस दिख रहा है, एक तो फ्रंट में कैमरा आपको नहीं है, देन एडास आपको नहीं मिल रहा है, और साथ में जो अपना कनेक्टेड वाला सॉर्ट ऑफ जो ट्रीटमेंट है डीआरएल्स के अंदर वो नहीं दे रखा है। अदर देन दैट गाड़ी लुक्स के मामले में तो बिल्कुल सेम आपको टॉप मॉडल वाला फील देगी, उसमें कैसी भी कटौती महिंद्रा ने यहाँ पे नहीं करी है। बाकी चलते हैं साइड लुक में। अगर आप गाड़ी की साइड लुक भी चेकआउट करते हो तो एक बार आप साइड लुक देख लो भाई, गाड़ी साइड से भी बहुत ही कमाल की दिखती है। मतलब महिंद्रा ने साइड में भी कहीं भी कमी नहीं छोड़ी है, एक्सेप्ट सिर्फ एक चीज को छोड़ के, इसके जो व्हील्स हैं वो आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि भाई थोड़ा सा बेसिक लग रहे हैं। कार भले ही इतनी प्यारी दिख रही है बट ये कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो ना तो ये हाइपर स्टील व्हील है, एक तरीके के व्हील कवर और स्टील व्हील का ऑप्शन है जो कि आप अंदर से यहाँ पे देख पाओगे। डिस्क ब्रेक वगैरह हालांकि दे रखे हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग हालांकि वो मिल जाती है, वो सब चीजें बहुत बढ़िया है, बट भाई ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट आपको नहीं करेंगे। तो आप एक काम कर लेना, अगर आप ये वेरिएंट खरीद रहे हो तो आप इसके अंदर आफ्टर मार्केट जाके अलॉय व्हील्स या डीलरशिप से अलॉय व्हील्स की बात कर लेना, ज्यादा बेहतर रहेगा। गाड़ी की लुक्स कहीं ना कहीं इंक्रीज जो है यहाँ पे हो जाने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूं, 201 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है, जो मोस्टली टॉप एंड वेरिएंट वगैरह के अंदर भी आता है, वही सेम यहाँ पर रखा गया है, उसमें कैसा भी चेंज नहीं है। और ये गाड़ी वही सेम प्लेटफॉर्म यूज करती है महिंद्रा का इलेक्ट्रिक ओरिजिन वाला, जो BE6 और XCV9 यूज करती है। और साथ में जो इसका पैक 3 वाला अबव वाला वेरिएंट है वही सेम सारा ओवरऑल जो बैटरी पैक है, चार्ज वगैरह है, रेंज वगैरह ऑफर करता है, उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये पता कैसे लगेगा। ये देखो पैक 1 अबव वाला वेरिएंट है, स्कैन करके पता लगाना चाहो सब कुछ इसके बारे में आपको पता जो है यहाँ पे चल जाने वाला है। बाकी गाड़ी के जो वाइपर्स हैं वो रेन सेंसिंग वाले हैं, और साथ में एरो ब्लेड है जो कि आप वहां पे इसका सेंसर भी देख पा रहे हो। अगर आपको थोड़ा सा क्लोजअप में देखना है तो यहाँ से आपको जो है इसका आइडिया लग जाने वाला है। और ग्लासेस की बात करूं, वही सेम यूवी कट जो ग्लासेस हैं उनका इस्तेमाल जो है यहाँ पे महिंद्रा ने पैक 1 वेरिएंट के साथ में भी किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज आती है। मैं आपको सही बताऊं, अगर आप ई विटारा, विंसर या फिर और कोई ब्रांड की तरफ जा रहे हो ना, गाड़ी खरीद रहे हो इलेक्ट्रिक के अंदर, तो एक
बार ये पैक 1 अबव वाला वेरिएंट देख लेना, आपके होश उड़ जाएंगे। बाकी आपको इस वीडियो से भी आइडिया लग जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। बाकी इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो फ्लैप टाइप में इस तरीके से बाहर आ जाएंगे। बाकी ये देखो एकॉस्टिक जो विंडशील्ड है उसका इस्तेमाल करा गया है बेसिकली ग्लासेस का, जो कि आपको यहाँ पे जो है दिख जाने वाला है। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स हैं और जो सनरूफ है अगर आप उसकी बात करोगे तो वो भी आपको यहाँ पे जो है दी गई है। आप इससे खुद ही से आइडिया लगा लो कि कितना कमाल का वेरिएंट है ये पैक 1, जिसके अंदर आपको सनरूफ भी मिल रही है, लुक्स वही है, बैटरी पैक वही है और रेंज भी कमाल की देता है। अब चलो बैटरी पैक वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप ये 9S खरीदोगे ना तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं बैटरी पैक के, एक 59, देन फिर आपको 70 किलोवाट और उसके बाद 79। ये सबसे बड़ा वाला बैटरी पैक है जो पूरे लाइनअप के अंदर आपको मिलेगा, जो कि रेंज सबसे ज्यादा देता है अकॉर्डिंग टू महिंद्रा। जो ARI क्लेम्ड रेंज है वो है 679 किलोमीटर की, बट प्रैक्टिकल लाइफ में इजीली 550 किलोमीटर तक की जो रेंज है वो आपको इस बैटरी पैक के साथ में मिल जाएगी। और जो प्राइस है वो मैंने आपको बता दिया, 21,95,000 जो एक्स शोरूम प्राइस है ना, वो इस पर्टिकुलर वेरिएंट का आपको देखने को मिलता है। जहाँ पे पावर की बात करूं तो रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में आपको 282 bhp की पावर और 380 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके अंदर 210 किलोवाट की सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस जो मोटर है ना वो रियर एक्सल के थ्रू जो कनेक्ट करी गई है। तो कमाल के पावर आउटपुट, कमाल की स्पीड, कमाल की चार्जिंग स्पीड, ये सब कुछ कमाल का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जब चार्जिंग स्पीड की बात आई है तो मैं आपको बताता हूँ, ये मैक्सिमम 180 किलोवाट के चार्जर को ले लेती है, जिसकी मदद से 10 to 80% मात्र 20 मिनट के अंदर चार्ज कर पाओगे। तो आप इससे ये आइडिया लगा लो कि अब आपको ज़्यादा वेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये XUV 9S का पैक 1 अबव वेरिएंट खरीदते हो, अब आप इससे आइडिया लगा लो महिंद्रा इलेक्ट्रिक के अंदर कितना बढ़िया काम कर रहा है। बाकी और कुछ चीज़ें देखो गाड़ी के ऊपर, एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये जो बैटरी पैक है जितने भी महिंद्रा आपको ऑफर कर रहा है वो सारे BYD से सोर्स करे हुए हैं, यानी कि जो सेल हैं वो BYD के ब्लेड बैटरी वाले हैं, जो कि रिलायबल इटसेल्फ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें कोई भी एरर का इशू आपको बहुत कम देखने को मिलने वाला है। साथ ही में लाइफ टाइम वारंटी, अगर आप गाड़ी को लंबे रखने के हिसाब से भी देख रहे हो ना तो गाड़ी आपको लंबे टाइम तक जो है सर्व करेगी, इसकी बैटरी इतनी केपेबल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लंबा भी रखना चाहते हो, सपोर्ट प्रॉपर मिलेगा, कोई भी इशू नहीं है। बाकी जो व्हीकल वारंटी है उस पर अलग अलग वारंटी आपको देखने के लिए मिलती है। बाकी यहाँ पे XUV 9S मेंशन कराया गया। 9S का मतलब है ये इलेक्ट्रिक 7 सीटर है, जिसके अंदर आपको ये पैक 1 और B79 जो है मेंशन कराया गया है। अब और कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप टेल लाइट्स वगैरह देख लो, फुली LED सेटअप आपको दिया गया है, इंडिकेटर्स, ब्रेक लाइट वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। रिवर्स में जो कैमरा है वो ऑफर कराया गया है, डिफॉगर, वाइपर, ये सारी चीज़ें। ऊपर की तरफ जो LED स्टॉप लैंप है वो भी यहाँ पे जो ऑफर की गई है। वॉशर है, शार्क फिन एंटेना है, ये सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। अब आप इससे ही आइडिया लगा लो रियर में क्या कमी आपको लग रही है। सिंगल कमी आपको नजर आएगी इस प्राइस पॉइंट के अंदर। बाकी सेंसर्स की बात करूं, 2 सेंसर्स हैं और नीचे की तरफ अगर आप यहां पे देखोगे प्रॉपर जो स्पेड टायर है ना वो भी आपको यहां पे मिल जाएगा। और क्वालिटी आप यहीं से चेकआउट कर लो भाई, बहुत ही कमाल की जो क्वालिटी है वो आपको इस पैक 1 वेरिएंट के साथ में महिंद्रा आपको ऑफर कर रहा है। ऐसा नहीं है पैक 1 ले रहे हो तो कुछ क्वालिटी में कटौती नजर आएगी, या पैक 3 ले रहे हो तो उसमें ज्यादा कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो भाई 7 सीटर का ओवरऑल लेआउट आप देख लो। अगर आप इस कंडीशन में बात करोगे, महिंद्रा ने एज सच कहीं भी नहीं बताया है कि 7 सीटर के केस में आपको कितना बूट मिलेगा। रफली आप लगा के चलो 200 लीटर के आसपास का बूट आपको यूजेबल मिल जाएगा, उससे कम भी रह सकता है। बट अगर आपको ज्यादा यूज करना है तो आपके पास ऑप्शन एक तो ये है, आप इस तरीके से सीट फोल्ड करो, वो भी सीट आप गिराना चाहो गिरा लो। अब आपके पास बहुत ही बड़ा 1500 लीटर के आसपास का जो बूट है वो मिल जाएगा। और अगर आप ये वाली सीट भी गिराना चाहो तो वो आप इजीली इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। अब आप देखो कितना यूजेबल स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। और ये ना प्रॉपर SUV वाला जो कैरेक्टर है ना वो शो भी करती है। XUV 9E के केस में क्या है कि वो लोगों को सेडान वाला जो कूपे डिजाइन है वो इतना ज्यादा पसंद नहीं आता है, बट ये प्रॉपर जो SUV वाला डिजाइन है वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए डिमांड इतनी बढ़ भी चुकी है। देन बाकी क्या कुछ है, बूट के अंदर जो लाइट है वो दे रखी है, AC वेंट्स हैं, 12V का जो अंदर की तरफ पावर सॉकेट है वो भी दिया गया है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये सारा कुछ यहाँ पे चीजें आपको नजर आने वाली हैं। बाकी अगर आप इसको उठा के देखोगे तो यहाँ पे सारी टूल किट्स वगैरह आ जाएंगी, चार्जर वगैरह दिया गया है। यहाँ से अगर आपको स्पेयर टायर एक्सेस करना है वो कर लो। अगर रही बात चार्जर की तो आपको बैटरी पैक आप कोई सा भी चूज कर लो, आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री चार्जर मिलेगा वो 3.3 किलोवाट का है। अगर आपको 7.2 या 11 किलोवाट के चार्जर को लेना है तो आपको 50 से 60 हज़ार, मे बी 70 हज़ार रुपये भी आपके लग सकते हैं, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आपको इन सब में से कुछ भी ऑप्शन नहीं चाहिए, चीप ऑप्शन चाहिए, बजट में चाहिए ऑप्शन, तो आप एक 7.2 किलोवाट का पोर्टेबल चार्जर खरीद सकते हो, जो कि मात्र 20 से 25 हज़ार के बीच में आ जाएगा, जिसको आप कैरी भी कर सकते हो, जिससे आप गाड़ी को फास्ट चार्ज भी कर सकते हो। अब जब चार्जिंग की बात आई है, पहले मैं आपको चार्जिंग पोर्ट दिखाता हूं, देन फिर स्पीड वगैरह की बात करेंगे। लगाते हैं इसको, और ये ना देखो फाइबर का पूरा दे रखा है, मेटल का नहीं है, तो इजीली बंद हो जाता है, कोई भी इशू इसके अंदर नहीं आता है।
अब एक काम करते हैं, चार्जिंग पोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। अगर व्हीकल अनलॉक है तो आप प्रेस करके भी खोल सकते हो, बट मुझे करना पड़ेगा इसको अनलॉक इस तरीके से। आई थिंक भाई कैसे, हाँ अब जाके अनलॉक हुई है, ये देखो भाई इस तरीके से खुल जाएगा। CCS टाइप 2 वाला चार्जिंग पोर्ट है जो कि आपको इस तरीके से नजर आएगा। और ये गाड़ी 3.3 AC, 7.2 AC और 11 किलोवाट इस तरीके से सपोर्ट करती है। और DC चार्जिंग की बात करूँ तो मैक्सिमम 180 किलोवाट की चार्जिंग को ले लेती है। ऑलरेडी मैंने बता दिया 10 to 80% 20 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। और अगर आप 7.2 वाला लगाते हो तो रफली आपको 10 घंटे जो है गाड़ी को 10 to 100% चार्ज करने में लगने वाले हैं। तो ये सब कुछ चार्जिंग स्पीड है। और 679 किलोमीटर्स की जो ओवरऑल रेंज है वो तो बहुत ही यूजेबल रेंज है। मतलब आप कहीं इंडिया में कहीं से कहीं तक भी ट्रैवल कर लो, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी रेंज को लेके। तो ये सारा माहौल है गाड़ी के इन सारी चीज़ों के बारे में बाहर बाहर से अगर आप देखते हो। और अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी में बूट, मैंने आपको दिखा दिया फ्रंक भाई। जी हाँ, अगर आप ईवी खरीद रहे हो और वो महिंद्रा की बॉर्न इलेक्ट्रिक कार है तो भाई ये आपको फ्रंट में भी फ्रंक ऑफर कर देती है, जो कि कहीं ना कहीं लाजवाब होने वाला है। आओ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसके लिए 2 बार करना पड़ेगा, एक बार में नहीं होएगा। आ जाओ मैं एक बार दोबारा से कर देता हूँ, देखो इस तरीके से। और अब मैं उठाऊंगा ना, पहली बात तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इजीली करूंगा। हाइड्रोलिक स्टार्ट दे रखे हैं, ये देखो उठ जाएगा। और गाड़ी की लाइटें वगैरह अभी जस्ट बंद हुई हैं, बट DRLs वगैरह देखोगे तो आपको नजर आ जाने वाला है। देखो भाई 57 लीटर कैपेसिटी का ओवरऑल जो फ्रंक है वो दिया गया है, जिसके ऊपर मैक्सिमम आप 60 किलो तक का जो वेट है वो डाल सकते हो, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। वॉशर डालना है वो डाल लो। बहुत ही बढ़िया वेदर प्रूफ दिया गया, डस्ट वगैरह कुछ भी पानी वगैरह अंदर नहीं आएगा। तो कुछ वैसा भी रखते हो लगेज वगैरह तो भी खराब होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो ये फायदा है इस महिंद्रा के इंग्लो इलेक्ट्रिक ओरिजिन का। अगर आप ये BE6 XEV9 या 9S के कोई भी वेरिएंट कंसीडर जो यहाँ पे करते हो। और अब चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर बात करेंगे अंदर क्या कुछ आपको यहाँ पे जो है महिंद्रा ऑफर कर रहा है। आ जाओ भाई, अब एक काम करते हैं, गाड़ी को कर लेते हैं चालू। जो इसका बटन है वो यहाँ पे दिया गया है। और अगर आप बाहर नोटिस करोगे तो देखो भाई अच्छी खासी आंधी आने लग गई है। तो गाड़ी के अंदर जल्दी से आ गया मैं, तो वो चीज़ें हैं। और थोड़ा सा आपको लाइट का भी इशू लग सकता है कि थोड़ा सा लगे। एक काम करते हैं, मैं इसके ISO को थोड़ा सा प्लस कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है, इसको डाल देते हैं होम पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस पैक 1 के अंदर महिंद्रा दे क्या कुछ रहा है। सबसे पहले तो ड्राइवर की बात करूँ तो देखो भाई, सबसे पहले तो ऑटो डाउन और ऑटो अप, ये विंडो आपको यहाँ पे मिल जाती है। को ड्राइवर की बात करूँ, देखो को ड्राइवर के अंदर नहीं है, ना ही ऑटो अप ना ही ऑटो डाउन। तो सिर्फ ड्राइवर के लिए जो है ये वाली चीज आपको दे रखे, तो जो कि ठीक है, आप काम चला सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी मिरर को एडजस्ट करना है, फोल्ड करना है, वो सारा ऑप्शन है। लॉक अनलॉक करना है, वो सारा ऑप्शन दिया गया है। डोर हैंडल्स की बात करूं, ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर जो डोर हैंडल्स है वो यहाँ पे ऑफर करे गए। और इंटीरियर कमाल का है, हालांकि ये सारा कुछ हार्ड प्लास्टिक है, ये भी सारा कुछ हार्ड प्लास्टिक है, बट महिंद्रा ने ये चीज जो है सॉफ्ट टच दे दी है, जो कि बढ़िया चीज जो है इस वेरिएंट के बारे में होने वाली है। अगर आप ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल है, हिल डिसेंट कंट्रोल है। और ये अगर आप चार्जिंग पोर्ट या चार्जिंग गन को इजेक्ट करना चाहते हो, V2V V2L यूज करना चाहते हो, ये सारा काम आपका इसी बटन से जो है यहाँ पे हो जाने वाला है। अब जब अंदर आ चुके हैं तो आपको कुछ चीजें स्क्रीन के अंदर भी नजर आ रही होंगी कि भाई जो हमने टॉप मॉडल देखा है वही सेम स्क्रीन सेटअप महिंद्रा यहाँ पे ऑफर कर रहा है। जी हाँ भाई, 12.6 12.6 12.6 इस तरीके से 30 इंचेस की जो स्क्रीन सेटअप है वो यहाँ पे ऑफर करा गया, जो कि सेम टॉप वेरिएंट के अंदर भी आपको जो है दिया जाता है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस आपको मिलता है, कनेक्टेड कार वाले फीचर्स हैं। उसमें कैसी भी कटौती महिंद्रा ने पैक 1 वेरिएंट के साथ में नहीं करी है। तो बहुत ही बढ़िया वेरिएंट है, ऑनेस्टली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे बेस्ट डील इंडिया के अंदर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, जो सिर्फ महिंद्रा आपको ऑफर कर रहा है। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो इस तरीके का ओवरऑल जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको नजर आएगा जी, जहां पे आपको नीचे से फ्लैट बॉटम मिलता है, इल्यूमिनेटेड लोगो दिया गया है। क्रूज कंट्रोल की बात करोगे वो भी है, रीजन वगैरह चेंज करना है वो कर लो। यहाँ पे iPedal ड्राइव और साथ में बूस्ट मोड, ये भी चीजें ऑफर करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ टॉप वेरिएंट के अंदर रखी हो। महिंद्रा ने भले ही फीचर्स कम दिए हैं, वेरिएंट भले ही बेस हो, बट आपको अंदर से या बाहर से कहीं से भी बेस वाली फील नहीं आएगी अगर आप सिर्फ अलॉय व्हील्स चेंज करा लेते हो। और कुछ चीज़ों की बात करूं स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे टिल्ट है और साथ में टेलीस्कोपिक, ये भी बढ़िया प्रैक्टिकल चीज जो है महिंद्रा ने करी है कि भाई आपको बेस वेरिएंट से टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों चीजें यहाँ पे जो ऑफर कर दी हैं। बाकी अगर आप कैमरे की बात करोगे तो मैं आपको एक बार रिवर्स के अंदर डाल के दिखाता हूँ। इसको डालते हैं रिवर्स के अंदर। इस तरीके की जो क्वालिटी है वो यहाँ पे जो ऑफर करी गई है, जिसके अंदर एडेप्टिव गाइडलाइंस हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको सही करके दिखाऊं, आई थिंक अब आपको ज्यादा बेहतर जो है दिख जाने वाला है। ये देख लो भाई, एडेप्टिव गाइडलाइंस की बात करोगे इजीली जो है ये काम करता है, क्वालिटी वगैरह बहुत सही है। यहाँ पे सेंसर वगैरह आता है और उसके अलावा रिवर्स वगैरह का ये सारा इंडिकेशन, देन सेटिंग्स वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। पार्किंग में डालो, इस तरीके से लाइट होगी और यहाँ से कर दो इस चीज को कैंसिल।
कंसोल, तो ये सब कुछ यहाँ पे जो है आ जाने वाला है। अभी फिलहाल एसी खुला हुआ है, बट अगर आप ऑल मेन्यू के अंदर आओगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। देखो एप्पल कारप्ले, ऐप स्टोर वगैरह ये सब कुछ है, एलेक्सा, गैलरी वगैरह, वेदर, यूज़र प्रोफाइल सेटिंग्स वगैरह। पार्क कैमरे की बात करूँ तो ऑन चलते टाइम पे अगर आपको कैमरा एक्सेस करना है वो कर सकते हो। आउटसाइड का टेम्परेचर हो गया, सोर्स डिस्कनेक्ट, यहाँ पे एक बैटरी का पूरा सेक्शन है, ईवी बेसिकली आप कह सकते हो, जहाँ पे आपको रेंज दिखाता है, प्री कंडीशनिंग करनी है, शेड्यूल चार्जिंग करनी है, बैटरी का इंडिकेशन क्या है, यहाँ पे करंट कैसा रखना है, लो मिड हाई। अगर आपको बैटरी को लाइफ टाइम बना के रखना है तो ये चीज़ आप फॉलो कर लेना। बैटरी को आप 20 से 80% चार्ज करोगे ना डेली, आपको कभी भी बैटरी के अंदर जो डिग्रेडेशन है बहुत मिनिमल जो है देखने को मिलेगा। ये मेरा पर्सनल फीडबैक है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 3 साल से ईवी को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसके बिहाफ पे आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। आप ये करके देख लेना, आपको कभी भी इसके 15 साल में बैटरी में कोई भी इशू नहीं आएगा और रेंज वही मिलेगी लॉन्ग से लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी फिलहाल कितनी बैटरी चार्ज है, रेंज कितना बता रहा है वो आप देख पा रहे होगे। टेम्परेचर फिलहाल क्या है, मान लो मैं अगर थोड़ा सा लो कर लूँ इस वाली चीज़ को तो यहाँ पे आपको दिख जाने वाला है। और कुछ चीज़ें, लास्ट चार्ज वगैरह आपने कभी करा था, शेड्यूल चार्जिंग, बैटरी वाले सेक्शन में अगर आप आते हो तो यहाँ पे अदर, बैटरी प्री कंडीशनिंग, क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइविंग, कैसा कंजप्शन है, और पावर सेविंग मोड जैसे हमने ऑलरेडी फोन्स वगैरह के अंदर देखा है, वो भी महिंद्रा ने यहाँ पे जो ऑफर किया हुआ है। बाकी एक बार होम वाले सेक्शन पे दोबारा से लेके आता हूँ, और एसी वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। फुल में करना है फुल में कर लो, बट हाँ ये वेरिएंट आपको वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह का जो ऑप्शन है वो नहीं देता है। स्मार्ट का ऑप्शन है, शेड्यूल्ड का ऑप्शन है, मान लो आपको स्मार्ट में शेड्यूल्ड में डालना है वो कर सकते हो। और चाहो तो आपको एक ऑप्शन और मिलता है कि भाई आप इसके ऐप से मी फॉर यू वाला जो ऐप है उससे भी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। तो फीचर्स कमाल के हैं, फीचर्स में कटौती बिल्कुल नहीं है अगर आप ये पैक 1 वाला वेरिएंट भी कंसिडर करते हो। फिर से आईएसओ को अपना फिर से नॉर्मल कर लेते हैं अब, ठीक है। देन ये हैप्टिक टच वाले जो बटन हैं वो दे रखे हैं, यहाँ पे आपको हेजर लाइट का ऑप्शन है, स्क्रीन ऑफ करना है, कैमरा चालू करना है, वो सारा ऑप्शन भी दिया गया है। और यहाँ पे जो फ्रंट में बजर वाला ऑप्शन है वो भी सारा कुछ आप कर सकते हो, तो ये सब कुछ है। देन क्लोजेबल स्टोरेज है जो हमने ऑलरेडी देखा है, जहाँ पे 2 सी टाइप पोर्ट्स आ जाएंगे, फोन रखना है फोन रख लो। और ये है भाई इसका सेलेक्टर जिसमें PRND वाला सारा ऑप्शन नजर आता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, और ये मल्टीमीडिया वाला कंट्रोल है। अगर आपको स्क्रीन से एक्सेस नहीं करना है तो ये सारे ऑप्शन हैं। वॉल्यूम पे क्लिक करो, वॉल्यूम यहाँ पे जो खुल के आ जाएगी, और अगर आपको कम ज़्यादा करनी है कम ज़्यादा कर लो। व्हीकल पे क्लिक करोगे, व्हीकल सेटिंग्स खुल जाएंगी, यहाँ पे डिफॉल्ट मोड वगैरह, रेंज वगैरह वही सेम देता है। देखो रेस मोड है, यहाँ पे एवरीडे मोड है, और सबसे फास्ट मोड अगर आपको 282 bhp फील करनी है तो रेस मोड के अंदर आप कर लेना। लगभग 6.8 सेकंड के अंदर 0 से 100 की स्पीड ये गाड़ी अचीव कर लेती है, तो ये कमाल है सिर्फ रेस मोड का और 282 bhp की पावर का। और रफली 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क तो आपको मिलता ही, तो उसमें कैसी दिक्कत नहीं है। और डेडिकेटेड स्नो मोड है जो कि आपको स्नो कंडीशन में थोड़ा सा हेल्प करेगा। प्रॉपर ऑल व्हील ड्राइव या 4x4 वाला सेटअप नहीं है, बट हाँ महिंद्रा ने दिया है तो आप अप्रिशिएट यहाँ पे कर सकते हो। बाकी फिर से एक बार जो है इसको होम पर डाल देते हैं। देन कप होल्डर्स वगैरह हैं, और साथ में बात करूं आर्मरेस्ट की तो इतना स्टोरेज है, साथ में जो कूल्ड का ऑप्शन है वो भी यहाँ पे महिंद्रा ने आपको जो है दिया हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज जो है इस वेरिएंट के बारे में हो जाने वाली है। अब चलते हैं बाहर बात करेंगे और क्या कुछ है। मैं आपको एक बार रियर के अंदर लेके चलता हूँ, रियर कैसा है इस वेरिएंट का, आ जाओ। वैसे चाबी मेरे पास है इसलिए आवाज कर रही है, बट अगर आप डोर वगैरह की बात करोगे तो डोर वगैरह वही जो मैंने आपको दिखाया वैसा ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सॉफ्ट टच वगैरह यहाँ पे आ जाता है, डोर लीवर वगैरह हो गया, पावर विंडो हो गया, तो ये सब कुछ है। और 7 सीटर की खासियत ये है कि भाई यहाँ पे आपको 60/40 मिलता है, और साथ में ये सीट रिक्लाइन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। चलो अंदर लेके चलता हूँ। ये सीट तो ऑलमोस्ट बहुत हद तक पीछे है, बट अगर आप अंदर आते हो और मान लो मैं सीट को पूरा कंप्लीटली रिक्लाइन करूँ ना, तो आपको दिखाता हूँ मैं कितना मैक्सिमम ये सीट जाती है। देखो भाई, अगर मैंने लास्ट पोजीशन तक सेट करी हुई है, पहले तो आप हेडरूम देख लो, हेडरूम में कोई इशू नहीं है। और रेकलाइन भाई क्या ही कमाल का ऑफर करते हैं, मतलब अगर आपको कंफर्ट चाहिए ना तो ये गाड़ी आपको कभी भी निराश नहीं करेगी, ये मैं आपको ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूँ। देन आर्मरेस्ट आती है, बट अभी वो निकलेगी नहीं क्योंकि पॉलिथीन से कवर्ड है। हेडरेस्ट की बात करूँ, तीनों बंदों के लिए एडजस्टेबल डाल दिया महिंद्रा ने पैक 1 वेरिएंट से, तो ये भी बहुत ही बढ़िया चीज़ जो है इस वेरिएंट के बारे में होने वाली है। और कुछ चीज़ों की बात करें तो एक काम करते हैं, कैमरे को करता हूँ स्विच। सीट बेल्ट एडजस्टेबल रहेगी, एयरबैग वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया। लाइट एलईडीज के अंदर है, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटोक वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे दिया जाता है। इनफैक्ट 65 वॉट की सी टाइप के अंदर स्पीड, यहाँ पे एंटरटेनमेंट स्क्रीन लगानी है नहीं भाई, इस वेरिएंट के अंदर स्क्रीन आप नहीं लगा पाओगे। हालांकि एसेसरीज वगैरह के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अगर आपको वो कंसिडर करने हैं वो आप कर सकते हो, इसके अंदर नहीं होने वाला है। स्पेस वही है भाई जो ऑलरेडी पैक 3 वगैरह के अंदर हमने देखा है, स्पेस में कमी नहीं है। सीट पूरी पीछे कर रखी है, उसके बावजूद भी मुझे अच्छा खासा यहाँ पे न्यूरो मिल रहा है, अंडर थाई सपोर्ट में दिक्कत है ही नहीं। बोर नहीं हुई है तो फ्लोर तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहेगा ही रहेगा, उसमें कैसा भी इशू नहीं आएगा।
एसी वेंट्स की बात करूं, रियर में प्रॉपर एसी वेंट्स दे दिए हैं महिंद्रा ने। इनफैक्ट चार्जिंग के टाइम पे फोन रखना नीचे की तरफ रख लो, बट चार्जिंग पोर्ट मैंने आपको दिखाया यहाँ पे आपको जो है ये मिलता है। तो ये सब कुछ आता है भाई इस मेनली, अगर आप ये पैक 1 अबव जो है कंसिडर करते हो। अब आप मुझे ज़रूर से बताना 21,95,000 के अंदर आने वाला ये पैक 1 वाला वेरिएंट, जहाँ पे आपको 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, लाइफ टाइम वारंटी, 689 किलोमीटर्स की रेंज, चार्ज 20 मिनट के अंदर हो जाएगी, बॉर्न इलेक्ट्रिक, 15 साल की लाइफ टाइम वारंटी। अब आप मुझे बताओ इससे बेटर डील इंडियन मार्केट के अंदर आपको मिल सकती है? नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था एक परफेक्ट इलेक्ट्रिक 7 सीटर जो कि बजट के अंदर फिट आती है, वो आपको कहीं ना कहीं ये XUV 9S का पैक 1 वाला वेरिएंट ऑफर करेगा। बाकी अपना ओपिनियन जरूर से शेयर करना, आपको ये पैक 1 वाला वेरिएंट भाई लगा कैसा, इसके फीचर्स वगैरह कैसे लगे, प्राइस वगैरह कैसा लगा, और क्या आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे, वो जरूर से शेयर कर सकते हो। और अब ऐसा कुछ भी जो आपको लगता है कि आप पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ लेना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।